चक्रवर्ती सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज, वे जब कभी भी अवसर मिलता था श्री तुकाराम जी का प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। कई उनके आश्चर्य हुए हैं। कई मुगलों ने इस बात की खोज की कि ये छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज, इसको कब मारा जा सकता है। तो लोगों ने कहा कि ये प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, तब एक भी सेना का आदमी नहीं लेके जाते, और जो सेना के लोग प्रवचन में जाते भी हैं वो अस्त्र शस्त्र छोड़ के जाते हैं। सत्संग में जाकर के शिवाजी पर आक्रमण किया जा सकता है। तो एक मुगल राजा ने पूरी अपनी सेना को भक्त भेष बना करके और अस्त्र शस्त्र छुपा करके कथा में भिजवा दिया। बोले जाओ, वहीं शिवाजी बैठे होंगे, उनको वहीं मार दो। तुकाराम जी सुंदर कीर्तन कर रहे थे। कभी अवसर मिले बंधुओं, हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के वैष्णवों का कीर्तन सुनिएगा। अब वो होता तो वो मराठी भाषा में है, पर हमको सौभाग्य मिला है, एक बार नासिक में कथा थी तो वहां के महाराज जी ने हिंदी में कीर्तन करवाया। कीर्तन वहां कथा को ही कीर्तन कहते हैं। तो वहां का बड़ा सुंदर नियम है, व्यासपीठ नहीं होती, एक आसन लगता है, और जब तक व्यास जी नहीं आते तब तक तो वहां कीर्तन चलता है। बढ़िया मंजीरा बजते, मृदंग बजती है और वीणा बजती है। जैसे ही व्यास जी आते हैं वो एक कीर्तन गाते हैं, उसी कीर्तन पर ही 1.5-2 घंटा प्रवचन करते हैं। बहुत आनंद आता है। तो तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और श्री शिवाजी महाराज बिल्कुल सामान्य वैष्णव की तरह, छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे, अस्त्र शस्त्र छोड़ करके, सब सैनिक जन भी अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बैठे हैं। तभी मुगल आक्रांताओं ने उस प्रवचन सभा में प्रवेश किया। छुपा करके लाए थे शस्त्र की, यही मारेंगे। जैसे ही उस सभा में प्रवेश किया, सत्संग की ऐसी कृपा, जितने लोग बैठे थे सबका रूप शिवाजी की तरह प्रकट हो गया। सब में शिवाजी दिखने लगे। उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, इनमें असली शिवाजी कौन है। डर के मारे दौड़े गए और जाकर के मुगल राजा से कहा, वहां तो 1000 शिवाजी बैठे, किसको मारे हम, सबका एक जैसा चेहरा है। तो शिवाजी महाराज तुकाराम जी का बहुत